नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे और एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो फर्स्ट पेपर होता है जिसे हम बाल्यावस्था एवं बाल विकास जो आपका पेपर है उसमें आपका एक प्रोजेक्ट वर्क होता है। असाइनमेंट तो आपके होते ही हैं, साथ में आपका एक प्रोजेक्ट वर्क होता है। उस प्रोजेक्ट वर्क में आपको किस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो बनाने होते हैं। तो यदि हम सिलेबस उठा करके देखते हैं तो हमें 5 तरह के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। नॉर्मली तो हम असाइनमेंट में आपको टीचर आपके क्वेश्चंस दे देते हैं, लेकिन जो आपका प्रयोजना या आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है उसमें आपको कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये आपके सत्रगत कार्य रहते हैं और ये आपको करना ज़रूरी होता है। अब बाल्यावस्था एवं बाल विकास में जो प्रोजेक्ट वर्क हैं वो क्या होते हैं। तो पहला प्रोजेक्ट हम देखते हैं कि विद्यार्थी जो हो अखबार में प्रकाशित कोई 10 आलेखों को संकलित करते हैं, जिसमें बच्चों के लालन पालन और बचपन से संबंधित मुद्दे होते हैं और विद्यार्थी इसका विश्लेषण करते हैं। तो इसका साफ साफ अर्थ ये है कि आप आर्टिकल्स जो होते हैं, जैसे आपका दैनिक भास्कर है या नई दुनिया, जो भी आपके पेपर आते पत्रिका वगैरह, उसमें आपने देखा होगा कि मधुरिमा के भी कॉलम आते, रसरंग आती है, बहुत सारी ऐसे कॉलम होते हैं जहाँ पर आपको भोजन से संबंधित, बच्चों के लालन लालन पालन से कुछ मोटिवेशन थॉट्स होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपको बच्चों के जीवन से संबंधित हों, विथ पिक्चर्स होती हैं तो वो आप वहाँ पर उस आलेख को लें और उसके बाद उसको अपनी भाषा में उसको समीक्षा करके उसको उस पिक्चर को पूरा कट करें। न्यूज़पेपर में जो आपका आर्टिकल आया है उसको आप लगाएं और उसके बारे में जो आपके विचार हैं उसको आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट में लिखना होता है। सेकेंड प्रायोजना कार्य हम देखें तो विविध पृष्ठभूमि वाले जो बच्चे होते हैं 5 से 14 साल तक की उम्र के, उनको समझने के लिए आपको यहाँ पर अध्ययन करना होता है। जैसे आप अलग अलग बच्चों से अलग अलग प्रोफाइल ले सकते हैं, जिसमें आपको कुछ आर्थिक रूप से कमज़ोर मिलेंगे, कुछ सामाजिक रूप से, कुछ पारिवारिक रूप से, कभी किसी किसी के माता पिता नहीं होते, ऐसे बच्चों को आप लेते हैं। और इसमें आप हास्याकृत लोगों को भी ले सकते हैं, जो पहली पीढ़ी के अधिगमकर्ता होते हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स कभी स्कूल नहीं गए, पढ़ाई नहीं की है, या सड़कों पर जीने वाले या झुग्गी झोपड़ी पर जो रहने वाले बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, आप उनका विकास करने के लिए और उनकी शैक्षिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप इस तरह का एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उनकी पिक्चर ले सकते हैं, उनसे बात करके उनकी जो समस्याएँ हैं उसको आप लिख सकते हैं। और बच्चों के लालन-पालन का जो तरीका होता है, क्योंकि सड़कों पर रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से अपने बच्चों को पालते हैं, स्कूल की अपेक्षाएँ क्या होती हैं बच्चों की और सोपान क्या होते हैं, बच्चे पढ़ाई के विषय में क्या सोचते हैं, जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, आप उनसे बात करके ये एक रिपोर्ट बना कर बहुत अच्छे से सबमिट कर सकते हैं। तीसरी रिपोर्ट आती है आपकी, जो आपके कोर्स में दिया हुआ है कि गीजू भाई पटेल की पुस्तक दिवा स्वप्न एक है, उसका अध्ययन करना है और उसके बाद उस पर एक आर्टिकल लिखना आपको बताया जाता है, और जिसमें आपको उनके जीवन के बारे में, उनके जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक, और उन्होंने जो भी अपनी उस पुस्तक में उनके विचार हैं, उसको आपको अपनी भाषा में लिखना है। प्रोजेक्ट नंबर 4 की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमारा विद्यार्थियों के लिए एक फ़िल्म दिखाने का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जिसमें आपको सलाम बॉम्बे या तारे ज़मीं पर, यह कोई अन्य ऐसी संबंधित फ़िल्म जिसमें आपको बच्चों से संबंधित ज्ञान कराया जाए और उसको विद्यार्थी जो है वो संयुक्त रूप से देखें और बाद में मिलकर के उस फ़िल्म पर डिस्कस करें अपने टीचर के साथ, और बच्चों के चित्रों को देखें और उनका जो चित्रण उन्होंने देखा उस पे अपनी राय को की अनुभूति को डिस्कस करें, साझा करें और उसको एक एकांकी के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका चौथा प्रोजेक्ट है। पांचवा प्रोजेक्ट आपका है कि विद्यार्थी विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले होते हैं। तो 4-5 अभिभावकों से आपको बच्चों के लालन पालन और परवरिश के तरीकों के बारे में एक इंटरव्यू लेना है और उनको लिखना है और फिर उसकी रिपोर्ट को बना करके आपको प्रस्तुत करना है। ये था आपका बाल्यावस्था और बाल विकास के जो प्रोजेक्ट बनते हैं
वो इस तरह से बनाए जाते हैं और उसको आप एक फ़ाइल में बनाते हैं, उसमें पिक्चर लगाते हैं, आप अपने सुपरवाइज़र का नाम लिखते हैं सबमिट में और सबमिटेड बाय में आप अपना नाम लिखते हैं, अपने महाविद्यालय का मोनो लगाते हैं। इस तरह से करके और फिर आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। आशा है कि आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनके जवाब देने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।